नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, हमने यहाँ पे 60 क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर आवेश की निम्नतम मात्रा कम नहीं हो सकती। कहने का मतलब है दोस्तों कि किसी भी आवेश पर कम से कम कितनी मात्रा हो सकती है। तो आपको पता है कि किसी भी वस्तु पर कम से कम तो एक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यानी एक से तो कम होगा नहीं। और एक इलेक्ट्रॉन में दोस्तों आपको पता है कि 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलम होती है आवेश, यानी कि इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरा क्वेश्चन है कि दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। 90 अंश पर, 45 अंश पर, 30 अंश पर या नहीं काटती। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नहीं काटती। तो आप ऑप्शन नंबर दोस्तों डी को सही करेंगे। क्वेश्चन 3 है कि विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक में होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 4.78 मल्टीप्लाई 10⁻10, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। हवा में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है। तो दोस्तों हवा में एप्सिलॉन आर का जो मान होता है 1 होता है। दोस्तों कितना होता है? 1। अगला क्वेश्चन है कि स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, संरक्षी होता है कि असंरक्षी होता है, या कहीं संरक्षी तथा असंरक्षी, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ए बिल्कुल सही है। स्थिर विद्युतीय दोस्तों संरक्षी होता है। क्वेश्चन 6 है कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन में विशिष्ट आवेश कितना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1.8 मल्टीप्लाई 10⁻11 कूलाम प्रति केजी। अगला क्वेश्चन है कि डीबाई मात्रक है। दोस्तों डीबाई किसका मात्रक है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। दोस्तों क्यू ई होता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। है कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि सतह के लंबवत होती है। अगला क्वेश्चन है कि एक कूलाम आवेश बराबर होता है। दोस्तों जो एक कूलाम आवेश होता है दोस्तों ये होता है 3 × 10⁻⁹ दोस्तों होता है 3 × 10⁻9 ESU, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो आपको ये दिखाई दे रहा है 2.99, इसका मतलब कि ये दोस्तों 3 के करीब है। तो यही आपका आंसर होगा, यानी कि दोस्तों ये लगभग में है। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर आवेश की निम्नतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। इसको दोस्तों मैंने पहला क्वेश्चन में ही बताया था, हालांकि इसको आपको पता है कि 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻−19 कूलाम होता है। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है। दोस्तों आपको पता है कि जब कोई वस्तु ऋणावेशित होता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है, क्योंकि ऋणावेशित कब होता है? जब उस पर इलेक्ट्रॉन आते हैं। जब उस पर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उसका क्या होगा? द्रव्यमान बढ़ेगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी एकदम सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन 13 है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है। दोस्तों विद्युत फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है एम्पियर मीटर होता है, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो n होता है हमेशा यह पूर्णांक होता है, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि 1.5 2 2.5 4.2 ऐसा नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब कि इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, यानी दोस्तों 4.2 संभव नहीं है। क्वेश्चन 15 है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। दोस्तों जो आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है वो होता है कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता एप्सिलॉन और होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए यानी कि एप्सिलॉन बट्टे एप्सिलॉन नॉट। अगला क्वेश्चन है कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। तो दोस्तों ये सबको पता होगा, ये होता है AT, यानी कि ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1/4πε0 का मान होता है। दोस्तों ये सबको पता है कि 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन है कि आवेश का बीमा होता है। दोस्तों आवेश का बीमा होता है AT। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु पर आवेश का कारण है। दोस्तों किसी भी वस्तु पर आवेश का कारण है कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में जाते हैं तभी कोई वस्तु आवेशित होती है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युतीय क्षेत्र का बेमीय सूत्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा MLT इनवर्स में 3 और A इनवर्स होता है। जो लिखा है कि कूलम बल है। दोस्तों ये केंद्रीय बल है कि विद्युत बल है, ए और बी दोनों है। दोस्तों ये बिल्कुल सही है कि ए और बी दोनों है। अगला क्वेश्चन है कि फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। दोस्तों फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है टेस्ला, यानी कि ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन 25। किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है। यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा 4F, यानी कि आपका जो विद्युत बल होगा दोस्तों 4 गुना बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान होता है। दोस्तों यदि किसी भी वस्तु को आवेशित करेंगे तो क्या होता है, उसका द्रव्यमान बढ़ेगा या घटेगा या अचल रहेगा या घट या बढ़ सकता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि घट भी सकता है या बढ़ भी सकता है। जैसे कि अगर किसी भी वस्तु को अगर आवेशित करेंगे तो उस पर आपको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन देने का मतलब कि उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। अगर किसी वस्तु को धनावेशित करते हैं तो इसका मतलब कि उससे इलेक्ट्रॉन आपको निकालना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब कि उसका द्रव्यमान घटेगा। तो इस तरह से घट या बढ़ सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 है कि विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्तों ये दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिएगा कि विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि आप लोग जानते होंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसका आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका आंसर कौन सा होगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से कीजिएगा ताकि मैं आपको रिप्लाई अच्छे दे सकूं। जैसे कि मान लीजिए 27 सवाल है तो आप लिखिएगा 27, अगर ए सही है तो ए लिखेंगे और अगर बी सही है तो बी लिखेंगे। तो इस तरह से आप लोग आंसर दीजिएगा कमेंट में। अगला क्वेश्चन है कूलॉम बल है केंद्रीय बल, विद्युत बल, ए और बी दोनों। दोस्तों ये मैंने आपको पहले बताया था कि दोस्तों ये केंद्रीय बल भी है और ए और विद्युत बल भी है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा YZ तल की दिशा में। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का क्वांटक ESU मात्रक में होता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का क्वांटक ESU मात्रक में होता है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि मैंने आपको पहले बताया था कि 4.48 × 10⁻10। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। दोस्तों स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षी, यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पहला वाला, यानी कि कुल आवेश बट्टे विभव। अगला क्वेश्चन है कि एक कूलम आवेश होता है। दोस्तों एक कूलम आवेश होता है 3 × 10⁻9 ESU, जैसा कि दोस्तों इससे पहले वाले में था 2.99 × 10⁻9 ESU। अगला क्वेश्चन है कि एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता
यानी कि एक आवेशित चालक की किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है दोस्तों, ये सतह के लंबवत होती है, और ये क्वेश्चन भी हमने पहले आपको बता चुका है। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव दोस्तों क्या होगा? आप बताइएगा कि धनात्मक और समरूप होगा। दोस्तों यही ऑप्शन आपको सही हो जाएगा, धनात्मक और समरूप होगा। लिखा है कि साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसका त्रिज्या क्या होता है? दोस्तों जब साबुन के एक बुलबुले को आवेशित करते हैं तो उसका त्रिज्या बढ़ती है, यानी कि यह आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। दोस्तों ये सबको पता होगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है कूलाम मीटर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 38 है कि विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है, विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। तो दोस्तों सरल रेखीय होगा कि वृत्ताकार होगा कि दीर्घवृत्त होगा या परिवलय होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि परिवलय। ये सबको पता होगा कि एप्सिलॉन नॉट की विमाएँ क्या होती है। दोस्तों एप्सिलॉन नॉट की विमाएँ होती है m इनवर्स L इनवर्स 3 t के पावर 4 और a स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है कि एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। दोस्तों एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुक्त आकाश यानी कि फ्री स्पेस की पैरा वैद्युता यानी कि एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि 8.85 10⁻⁻19। आपको पता है कि न्यूटन प्रति मीटर होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाता है। दोस्तों यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर देंगे तो उसके बीच का जो दूरी होगा, यानी जो बल होगा दोस्तों, वो चौथाई रह जाएगा, यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1/4 गुना। क्वेश्चन है कि ई यानी कि दोस्तों तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं इसको। विद्युत क्षेत्र में पी द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। तो दोस्तों ये सबको ही पता होगा कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि P × E वेक्टर में। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 44 है कि विद्युत तीव्रता की बीमा होती है। दोस्तों इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। अगला क्वेश्चन है किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। तो दोस्तों होता है कितना? 0। पर क्वेश्चन नंबर 46 है कि एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स होगा। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दोस्तों 0 होता है। तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है कि एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है। दोस्तों इसको रो पढ़ते हैं, रो है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है, अथवा आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र पूछ रहा है दोस्तों कितना होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि ρ/एप्सिलॉन नॉट। यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलाम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 36 पाई × 10⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। अगला क्वेश्चन है कि 64 समरूप बूंदों जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराडे है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि 20 माइक्रोफैराडे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? तो दोस्तों ये तो सबको पता होगा कि विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? तो दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है इसमें है न्यूटन प्रति कूलाम, यानी कि ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक है। दोस्तों किसी चालक की विद्युत धारिता का जो व्यंजक होता है C/Q/, दोस्तों C = Q/V।
अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है दोस्तों? बढ़ता है, घटता है, शून्य रहता है कि अपरिवर्तित रहता है? दोस्तों शून्य होता है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है, 0 से, 0.5 से, 1 से या 2 से? तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि 1 से हमेशा ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। दोस्तों संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है फैराडे, यानी कि ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 56 है कि आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर दोस्तों क्या होता है, आप बताइए। तो होता है विद्युत क्षेत्र शून्य होता है और विभव नहीं होता है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नंबर 57 है कि 4 संधारित्रों में प्रत्येक संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैराडे है। एक 8 माइक्रोफैराडे का संधारित्र बनाने के लिए उन्हें जोड़ना होगा, यानी दोस्तों श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, या कुछ श्रेणी क्रम में, कुछ समांतर क्रम में, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा समांतर क्रम में, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने के लिए C बराबर C1 + C2 + C3 इस तरह से जोड़ते हैं। तो अगर दो दो ठो माइक्रो फैराडे एक ठो है, तो अगर 4 ठो जोड़ देंगे तो आपका 8 माइक्रो फैराडे का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है कि यदि कई संधारित्र उपलब्ध हों तो उनके समूह से उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए। तो दोस्तों उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए समांतर क्रम में, और निम्नतम के लिए जोड़ना चाहिए श्रेणी क्रम में। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन है कि आवेश वितरण से ऊर्जा का ह्रास होता है, ऊर्जा में वृद्धि होती है, ऊर्जा का मान नियत रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन दोस्तों कि ऊर्जा का ह्रास होता है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। उम्मीद है कि आपने भी सही बोला होगा। ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है कि संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के समान रहती है वह है, दोस्तों वह क्या है? दोस्तों वह है एक विभवांतर, यानी कि ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। और उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो बहुत ही अच्छी लगी है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।